जी प्रणाम। हम अजीत कुमार मुखिया, ग्राम पंचायत राज भासर मछौतरी। बिहार लेवल पे जो मुखिया संघ द्वारा हड़ताल की घोषणा की गई है, जो हड़ताल चल रहा है पिछले 16 अगस्त से, उसमें हम भी ग्राम पंचायत राज भासर मछौतरी की तरफ से जो मुखिया हैं उस हड़ताल का भरपूर सहयोग करते हैं, समर्थन देते हैं। यह हड़ताल है, यूं ही नहीं हड़ताल किया गया है, इसके पीछे कई सारी कारणें हैं। इसमें से 17 कारण जो है मुख्य रूप से मुखिया जी द्वारा, जो है मुखिया संघ के द्वारा सरकार को दी गई है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को भी दिया गया है, मुख्यमंत्री जी को दिया गया है, पंचायती राज भारत सरकार को दिया गया है, उप मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार को दिया गया है, ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार, पंचायती राज मंत्री बिहार सरकार, मुख्य सचिव बिहार सरकार, अपर सचिव पंचायती राज विभाग, ग्रामीण सचिव बिहार विकास विभाग और आयुक्त मनरेगा बिहार को ये ज्ञापन जो है सौंपा गया है। 11 तारीख को ही ये सौंपा गया था और 16 तारीख से जो है हड़ताल हम लोगों का जारी है, जिसमें मैं भी पूर्णतः उस हड़ताल का समर्थन करता हूँ। इसके पीछे कई कारणें हैं। इस हड़ताल के पीछे कुछ जो मेन रूप से जो मेन कारण है उसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को क्या कारण है। देखिए, एक गार्जियन के लिए एक परिवार को चलाना मुश्किल होता है। एक हफ्ते अगर पैसे ना रहे तो एक हफ्ते चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। एक महीने भी छोड़िए, तकरीबन 5.5 महीने जो इस वित्तीय वर्ष है 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू हुआ था और आज हम लोग अगस्त में है, अगस्त में भी आधे से ज़्यादा महीना गुजर चुका है और हम लोगों को इस साल का जो आवंटन है वो आवंटन आज तक नहीं मिला है। तो ऐसे में कोई भी ग्राम पंचायत का मुखिया है वो कैसे कार्य करेगा? तो मेन रूप से उसके लिए भी है। और उसके अलावा जो 29 जी हाँ 29 जो अधिकार है जो ग्राम पंचायत को दिया गया है, उस अधिकार को सरकार कटौती करते करते बहुत लिमिटेड लाती है। हम लोगों को कार्य आदेश वहाँ से निर्देश जारी किया जाता है कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये कार्य करना है। तो आप लोगों को जानकारी होगा, नहीं जानकारी हो तो मैं बता देता हूँ कि 9 ऐसा ग्रुप बांटा गया है जिसको 9 थीम्स कहते हैं। 9 थीम्स पंचायत को दिया गया है। उसमें से कोई भी ग्राम पंचायत जो है वो 3 थीम्स को, मतलब 3 थीम्स को चूज कर सकता है और उसी थीम पर उसको काम करना है। अब समस्या यहाँ आती है कि हर ग्राम पंचायत की अलग अलग समस्या है। मान लीजिए आपके यहाँ कोई और समस्या, आपके यहाँ सामुदायिक भवन नहीं है, हमारे यहाँ स्कूल की ज़रूरत है, चाहे हमारे यहाँ रोड नहीं है, चाहे हमारे यहाँ मान लीजिए कि हमारा जो ग्राम पंचायत उसमें 10 वार्ड से होकर के नदी गुजरती है, तो कितने जगह पुल पुलिया का निर्माण कराना है। कुछ ऐसा ग्राम पंचायत होगा जहाँ पे नदी ही नहीं होंगे, तो वहाँ पे पुल पुलिया का निर्माण की ज़रूरत नहीं है। तो हर ग्राम पंचायत की अलग अलग समस्या है और उस समस्या के बिहार पर जो ग्राम सभा होती है, उस ग्राम सभा में योजना हम लोग लेते हैं और उस योजना पर अगले वित्तीय वर्ष में जो है जो चल रहा होता है उसमें कार्य होता है। समस्या अब यहाँ पे ये है कि हम लोग को ग्राम सभा का जो रजिस्टर उसका अब कोई वैल्यू नहीं है। कहने के लिए पेपर में वैल्यू है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। कोई योजना अगर हम ग्राम पंचायत में ले भी लेते हैं ग्राम सभा में, लेकिन सरकार के चिट्ठी का जो दिशा निर्देश है उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना पड़ता है। तो ग्राम सभा का समझिए कि अस्तित्व ही खत्म हो गया है। तो एक तो वो है कि अगर ग्राम सभा में कोई योजना अगर जो ग्रामीण लिखवाते हैं वो अगर लिखवा भी देते हैं तो हम लोग के हाथ में नहीं रहता है कि वो योजना होगा या फिर नहीं होगा। अगली जो पॉइंट है वो है ग्राम सभा में जो योजना की जो चयन प्रक्रिया है उसको भी निर्देश के द्वारा खत्म कर दिया गया। सरकार क्लियर चिट्ठी निकाल देती है कि आपको ये काम करना है और फोर्सफुली ये काम हम लोगों को करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी ब्रेडा के द्वारा जो लाइट लगाया जा रहा है ग्राम पंचायत में, उस लाइट की मार्केट कीमत जो है तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये है और जबरन हम लोगों को से जो चिट्ठी निकला था उसके निर्देश में हम लोगों ने प्रशासनिक स्वीकृति दिया, वो 32 हज़ार रुपये समथिंग का दिया। अब कल हो के ऑडिट होगा तो उसमें फंसेगा कौन? मुखिया जी फंसेंगे, बिकॉज मुखिया जी ने कार्यादेश दिया हुआ है। अगर सरकार चाहती है कि मुखिया जी से ये काम करवाना तो ये अधिकार मुखिया जी को दे दे। अगर सरकार चाहती है कि कार्य सरकार द्वारा ही करा दिया जाए तो फिर मुखिया जी से कार्यादेश और भुगतान ना करवाएं। बिकॉज इसमें क्या है कि हम लोग फंस रहे हैं। कोई सामान अगर 10 रुपये का है तो उसकी कीमत आप 50 रुपये चाहे 30 रुपये तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना। अगर करना है तो भुगतान भी आप ही कर दीजिए, कार्यादेश भी सरकार ही देते, हम लोगों को इंडिपेंडेंट छोड़ दे। तो एक वो समस्या है। ब्रेडा पूरा तरीके से असफल है इस कार्य को करने में, इसी वजह से हर ग्राम पंचायत में जो है अभी तक लाइटें नहीं लग पाई है। अगला पॉइंट है पंचायत सरकार भवन का। पंचायत सरकार भवन जब तक मुखिया जी लोग बनाते थे तब तक उसका जो आवंटित राशि था वो 1 करोड़ 14 लाख रुपए का हुआ करता था
अभी इस साल से पंचायत सरकार भवन एलईओ द्वारा, जो सरकार का एक डिपार्टमेंट है एलईओ, उसके द्वारा बनाया जाएगा। तो जब एलईओ बना रहे हैं तो उसी राशि को 1,99,00,000 रुपया कर दिया गया है। अब आप ये समझ लीजिए कि जो तकरीबन 80 लाख रुपए का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस कैसे, मतलब क्यों आया। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके अलावा जो है कबीर अंतोष्टि, मान लीजिए कि ग्राम पंचायत में किसी गरीब की मृत्यु हो जाती थी और उस मृत्यु के बदले मुखिया जी जाते थे तो तुरंत चेक काट करके 3,500 रुपये का उस समय तकरीबन वो राशि हुआ करता था, तो दे देते थे। तो उससे उस गरीब आदमी का कफन चाहे दफन के लिए जो भी व्यवस्था है वो पूरा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब वो हमारे हाथ में नहीं, अब वो ऑनलाइन अप्लाई होता है। अब ऑनलाइन अप्लाई होता है तो जब से मैं मुखिया हूँ, तकरीबन 1.25 साल हो गया, 1.25 साल से कबीर अंतोष्टि का किसी को भी लाभ नहीं मिल पाया। अप्लाई बहुत लोगों ने किया लेकिन अभी तक लाभ जो है, राशि जो है उनके अकाउंट में अभी तक नहीं आए। तो इतना डिले व्यवस्था चलेगा तो जो गरीब है जब कफन खरीद ही लेगा एक बार किसी से पैसे लेकर के, तो फिर वो 2 साल के बाद पैसे लेके ही क्या करेगा। तो ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके अलावा जो है तकरीबन अभी तक 18 के आसपास जो मुखिया है उनकी हत्या कर दी गई है बिहार में। और तो मुखिया संघ का ये डिमांड है कि भाई उनको जो सुरक्षा है वो मुहैया कराया जाए, प्लस अगर ऐसी कंडीशन आती है, हत्या वगैरह हो जाती है, तो मुआवजा की राशि है, वो मुआवजा की राशि कुछ फाइनल हो, ताकि सरकार जो है मुखिया जी सबको भी मुआवजा की राशि दिलवाएं। देखिए हम लोग 24 घंटा आप लोगों की सेवा में रहते हैं, ग्रामीण की सेवा में रहते हैं। सुरक्षा का तो खतरा रहता ही है, लेकिन अपना सुरक्षा का परवाह किए बिना आप लोगों की सुरक्षा की परवाह करते, आप लोगों की सुख सुविधा जो है आपके घर तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो इतना तो हम लोग उम्मीद कर ही सकते हैं कि भाई हमारी सुरक्षा भी जो है सरकार कराए। ग्राम पंचायत में जो पंचायत कर्मी हैं वो बहुत लिमिटेड आते हैं या फिर कम आते हैं। बिकॉज पहले क्या था कि ग्राम पंचायत में मुखिया जी द्वारा उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करते थे और उसके बाद जो है पंचायत कर्मी को उनका भुगतान किया जाता था, उनकी सैलरी मिलता था, जो तनख्वाह होता है उनको तनख्वाह मिलता था मुखिया जी के साइन के बिना। लेकिन अब ऐसा सब व्यवस्था हटा दिया गया है, ब्लॉक लेवल पे ही वो लोग मैनेज करके पेमेंट करवा लेते हैं। मुखिया जी से अब भी कोई उपस्थिति पंजी जो है वो नहीं मांगा जाता है। इसके कारण होता क्या है कि जो पंचायत कर्मी हैं वो 30 दिन में से 5 दिन 7 दिन आते हैं पंचायत में और 20 दिन गायब ही रहते हैं। हम लोग पूछते भी है तो कहते हैं कि कभी ब्लॉक में ड्यूटी है, कभी जिला में ड्यूटी है, जिस कारण जो है ग्रामीण जो गांव के ग्रामीण है उनका भी काम जो है वो नहीं हो पाता है। मान लीजिए किसी को पेंशन करवाना है, वो पंचायत भवन जाए, वहाँ पर वो संबंधित कर्मी जो है वो मिले ही ना। तो ये समस्या रहती है। जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र जो है पहले मुखिया जी द्वारा ग्राम पंचायत में ही बना दिया जाता था, लेकिन उस अधिकार को भी अब ब्लॉक द्वारा छीन लिया गया। मनरेगा वगैरह में जो सामान हम लोग यूज करते हैं ग्राम पंचायत में, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट हुआ, उस डेवलपमेंट में जो मटेरियल यूज होता है उस मटेरियल की सरकारी कीमत इतना कम है कि आप भी सुन करके 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाएंगे। मान लीजिए कि सीमेंट की बोरी आज के डेट में सी ग्रेड का भी सीमेंट अगर आप लेते हैं तो 350 रुपये से कम का कोई सीमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप काम करते हैं तो सरकारी रेट पे जो हमें सीमेंट वो मतलब पैसा मिलता है सीमेंट का, वो 268 रुपया ही पर बोरी के हिसाब से मिलता है। तो वो जो 100-150 रुपये का डिफरेंस है वो कहाँ मैनेज होगा। ईंटें की बात करें, अगर आप ईंट खरीदते हैं तो सरकारी रेट जो है वो 5280 रुपया है, लेकिन आपको 5280 रुपया में कोई भी ईंट नहीं मिलेगा। आपको अगर 1 नंबर ईंट खरीदना है तो 17,000 रुपये तकरीबन मूल्य है, और वही ईंट की कीमत जो है ग्रेड ए की ईंट की कीमत जो है सरकारी रेट है 5280 रुपये मिलता है मुखिया जी सबको। मुखिया जी कहाँ से मैनेज करेंगे। लेबर की कॉस्ट आपके पास मजदूर रहते होंगे, मजदूर की जो सरकारी कीमत है 228 रुपये है, और आप अगर हमारे ग्राम पंचायत के या फिर किसी भी ग्राम पंचायत के हैं तो एक बार आप बताइए आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है लेबर का। मुझे लगता है कहीं पे भी 300-350 रुपये से कम के कोई लेबर उपलब्ध नहीं है बिहार में, सब जगह जो है। अच्छा, एक और सोचने वाली बात है, मिनिमम वेज जो है, मिनिमम जो मजदूर की जो सैलरी होनी चाहिए 30 दिन की 16,000 के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने जो नियम लगाया 228 रुपये के हिसाब से, आप ये समझ लो डिवाइड करके कि 228 रुपये के हिसाब से एक आदमी से 30 दिन आप काम कराते हैं तो आप उसको 228 रुपये के हिसाब से तकरीबन 7,000 रुपये के आसपास का पेमेंट करते हैं। लेकिन वही बिहार सरकार का रूल है कि कम से कम 16,000 रुपया जो है एक मजदूर को हर महीने की जो कमाई सैलरी है वो देना ही पड़ेगा। अगर कोई बड़ी कंपनी आती है तो उससे कम अगर वो देगा तो उस कंपनी पर केस हो जाएगा। तो सरकार का ये कौन सा नीति है जो यहाँ पर फेल हो रहा है, आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि ऐसा क्यों है।
अगर आप स्टील दर यूज करते हैं, छड़ यूज करते हैं, तो छड़ की जो सरकारी रेट है वो 3600 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से है, लेकिन मार्केट में आपको 8000 से कम का कोई भी छड़ उपलब्ध नहीं है। तो तकरीबन 50% का यहाँ पर जो है सीधा सरकारी रेट कम है, जो कि मार्केट रेट। अब इसके बाद भी आप लोग अगर कहेंगे कि मुखिया चोरी करता है, मुखिया भ्रष्टाचार करता है, मुखिया ये करता है, मुखिया वो करता है, तो एक बार इन रेट पे आप नज़र डाल लीजिएगा। इसमें भी जो मैंने आपको बताया, इसमें जीएसटी काटना पड़ेगा, पहले जीएसटी कटेंगे, सिग्नोरेज फीस कटेंगे, रॉयल्टी कटेंगे, ये 3 चीज़ काटना पड़ता है, उसके बाद पेमेंट होता है। और इसके बाद जो सिस्टम है, जो विभाग का, जो ऑन कैमरा में बता नहीं सकता, वो भी सारा सिस्टम मैनेज करना पड़ता है। तो आप लोग आज के बाद से किसी मुखिया जी को अगर बोलते हैं कि भ्रष्टाचार करते हैं, चोरी करते हैं, तो एक बार इन डेटा पे नज़र डाल दीजिएगा जो सरकारी रेट हमें दिया जाता है। और मैं तो इवन चैलेंज करता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको हमारे पंचायत में आके काम करना है तो मैं फुल्ली आज़ादी देता हूँ और सपोर्ट करूँगा। 1 नंबर आइए, 1 नंबर काम कीजिए, फिर आपको पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी कि मुखिया जी सब क्यों जो है गुणवत्ता में कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। ये मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि जो सरकारी रेट है उससे कहीं मार्केट रेट कितने ज़्यादा, मतलब 2 गुना 3 गुना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूँ कि मुखिया जी सबको आप लोग बहुत अभद्र या फिर चोर चुट्टा बेईमान कहते हैं, तो ये डेटा सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि ये कहाँ से कंप्रोमाइज़ हो रहा है? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर इससे बढ़िया सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो वो सॉल्यूशन भी, वो जो समस्या का समाधान है वो भी आप हमको कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, उसके ऊपर उस कमेंट पे हम लोग फिर से दोबारा काम करके और फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए जय हिंद।